हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप सब आप सब अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ फिर से एक नया चैप्टर लेके, जियोग्राफी क्लास 6 से चैप्टर नंबर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ ही ऐसा एक प्लेनेट है जहाँ पे हमारा लाइफ सस्टेन करने के लिए सबसे सूटेबल प्लेस होता है। तो हमारा अर्थ 3 मेजर कंपोनेंट से बना हुआ है, वो है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ में उसे बोला जाता है लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर बना होता है गैस से, और हाइड्रोस्फीयर है जो वाटर वाला पार्ट होता है, जैसे कि ओशंस, रिवर्स, सीज। हम एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो अब हम पहले पढ़ते हैं लिथोस्फीयर को। ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस को बोला गया है स्टोन, एटमोस को बोला गया है वेपर और ह्यूडोर को बोला गया है वाटर, और इन सब को मिला के हो जाता है बायोस, दैट मीन्स बायोस्फीयर। तो अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लिथोस्फीयर प्रेजेंट होता है अर्थ के ऊपरी हिस्से में, जो जिसे बोला गया है अर्थ्स क्रस्ट, और इस लेयर में बहुत टाइप्स के रॉक्स, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसको बोला गया है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को डिवाइड किया गया है 2 भाग में, वो है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। तो ओशंस जो प्रेजेंट है हमारे पूरे अर्थ में वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये जो वाटर लेवल है हर जगह पे सेम होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सारे ओशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और बीच बीच में जो येलो ग्रीन पार्ट्स है ये सब है कॉन्टिनेंट्स। हमारे अर्थ में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। ये 8848 मीटर्स का है। और हमारे अर्थ में जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अभी तक देखा गया है, मैरियाना ट्रेंच ही सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। ये पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट होता है और ये 11,000 फीट अंदर डीप होता है। और क्या आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है? एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये 2 लोग इंडिया के हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले चढ़े थे। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। हमारे पूरे अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और इन कॉन्टिनेंट्स का नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो एक एक करके हम सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आ जाता है एशिया। एशिया है सारे कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। हमारा जो एशिया है इसका टोटल एरिया हमारे अर्थ का 1/3 एरिया है, और एशिया और यूरोप एक साथ मिलके बोला जाता है यूरेशिया, और इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करता है माउंटेन्स, वो है यूरल माउंटेन्स। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट में, और ये है यूरोप। यूरोप जो है एशिया के वेस्ट के तरफ है, और ये आर्कटिक सर्कल के पास ही है इसका लोकेशन। और यूरोप के 3 तरफ से पूरे वाटर बॉडीज से, दैट मीन्स ओशन से कवर्ड है। हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, और ये इक्वेटर में प्रेजेंट होता है। और इक्वेटर में जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सन रेज गिरने की वजह से उस एरिया का जो हीट मतलब टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और जो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो थोड़ा बड़ा होने के कारण बहुत सारा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी प्रेजेंट है, और इसी वजह से यही एक लौता कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों ही लाइन पास होता है। और हाँ, अफ्रीका में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट वहाँ पे लोकेटेड है, और पूरे दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल भी वहाँ से ही फ्लो होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे आपसे फिर और एक क्लास में। प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल पर। हम लोग फिर से नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको सारा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी। और तब तक के लिए आप सब अच्छे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।